आँख और कान खोल लीजिए। आँख और कान खोल दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 3 नवंबर 2021 दीपावली का अवसर उज्जैन आश्रम साधन भजन के समय पर आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला और आप लोगों के साथ साधना करने का, सुमिरन ध्यान भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों के ऊपर भी दया हुई और आप घर से निकले और यहाँ आए और आपने अपने सच्चे काम को किया। जो असला काम मनुष्य का है, जीवात्मा को जगाना, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना, वो काम आप लोगों ने किया। आगे बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए, लेकिन प्रयास तो किए, हाजिरी तो लगाए। तो आपके ऊपर भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। देखो प्रेमियों, ये जो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, बहुत दिनों से ये जन्म रही है, मर रही है, 84 में भटक रही है। जब से अपने घर से मालिक के पास से आई, तब से ये पहुंच नहीं पाई। तो संतों की दया हुई, उस प्रभु की दया हुई और वो इस धरती पर मनुष्य रूप में आए और जगाया। पीछे का इतिहास पता रहा है, तमाम साधु आए, महात्मा आए, ऋषि आए, औपचारिक शक्तियाँ आई इसी धरती पर और वो अपना काम किए, काम करके चले गए। कोई कहीं तक का रास्ता बताया, कोई कहीं तक का बताया। ऋषि कहलाए, मुनि कहलाए, योगी कहलाए, योगेश्वर कहलाए। जहाँ तक जिसको जानकारी थी, जिस स्थान तक जिनकी अंदर में पहुँच थी, वहाँ तक का उन्होंने भेद खोला और रास्ता बताया। औपचारिक शक्तियाँ आईं, अत्याचार, पापाचार, दुराचार को ख़त्म किया, अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना किया। तो यह सब किताबों में लिखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसी तरह से आदि और अंत
को जानने वाले आए, जिनको संत कहा गया। देखो, ये जीवात्मा जब से इधर आई सतलोक से, तब से ही अपने मूल को छोड़ दिया। मूल किसको कहते हैं? जड़। जैसे जड़ की सिंचाई करो तो पौधा बड़ा हो जाएगा, जो तुलसी से मूल को फूले फले आगाए। लेकिन जब जड़ का पता नहीं चलता है, मूल का पता नहीं चलता है, तब सिंचाई नहीं हो पाती है। तो इसी तरह से मूल को छोड़ दिया, जीवात्मा मूल को छोड़ दी, भटक गई। इस मृत्युलोक में भटकाव है, और ये भटक गई। जब भटक गई तो दुख झेलने लग गई। तो है ये किसकी अंश? उस परमात्मा की अंश। आपको बताया गया बहुत छोटा टुकड़ा, लेकिन हीरा का छोटा टुकड़ा भी हो तो वो कीमती होता है। इसी तरह से इसकी बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि यह परमात्मा की अंश है। और ये जो मनुष्य शरीर के अंदर है, इसकी वजह से इसकी भी कीमत है। यह निकल जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। जानवरों का खाल और मांस तो बिक जाता है, लेकिन मानुष के चाम कोई काम नहीं आयो है। ये चमड़ी हड्डी अभी लेकर के जाओ बाजार में, और कोई यह मनुष्य का है तो अभी देखो मार पड़ जाए। जानवरों का लेकर जाते हैं, खाल बेच करके लोग चले आते हैं। आदमी का खाल खींच के ले जाए तो मार पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इसकी कोई कीमत नहीं है। यह है जड़ है। चेतन किसकी वजह से है? जीवात्मा की वजह से है। तो इसकी बड़ी कीमत मनुष्य शरीर की कीमत है, इसकी वजह से, जीवात्मा की वजह से। और जीवात्मा की कीमत क्यों है? क्योंकि यह परमात्मा की अंश है। तो अब इस शरीर के अंदर जब समझो कि यह बंद हुई और कर्मों का विधान जब बना, तो जीवात्मा अपनी ताकत को भूल गई, और समझो कि मन इसके साथ लग गया त्रिकुटी से ही। तो मन इसको समझो कि नीचे की तरफ कर दिया, इंद्रियों की तरफ इसका मुँह एक तरह से कर दिया। ऊपर समझो कि का कोई ध्यान ही भान नहीं रहा, तो दुख झेलने लग गई, नरकों में जीवात्माएं जाने लग गईं। प्रभु को दया आई, क्योंकि सकल जीव मम उपजाया, और सब पर मोर बराबर दाया। आप ये समझो सब पर दया उसकी रहती है। किसकी? जो पिता कहलाता है, परमेश्वर कहलाता है, सबकी पर दया रहती है। देखो, 4 बच्चे हैं किसी पिता के, और किसी से गलती भी मान लो बन गई और जेल चला गया, तो पिता छुड़ाता है, जेल से निकाल करके लाता है। समझो वकील रखता है, और वकील बहस करता है, वकील रास्ता बताता है, और वकील फिर छुड़वा देता है। इसी तरह से समझ लो आप कि संत को वो भेजते हैं। सत्पुरुष खुद नहीं आते हैं, मनुष्य शरीर में कभी नहीं आते हैं। जितनी शक्तियाँ हैं ये स्वयं नहीं आती हैं, अपने स्थान से ये भेजती हैं, पावर दे करके, शक्ति दे करके भेजती हैं। आप ये समझो मनुष्य शरीर में ही आते हैं, लेकिन जो वो पावर देते हैं उससे उनका दिल दिमाग बुद्धि मनुष्य से अलग होती है। चेहरा मोहरा बोली बानी उनकी अलग होती है। तो आप समझो प्रेमियों, वो भेजते हैं। किसको भेजते हैं? संतों को भेजते हैं। और संत जब आते हैं इस धरती पर, तो समझो कि माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, लेकिन उस सद्गुरु को खोज करके संस्कार उनके ऐसे होते हैं कि वो पहुँच जाते हैं। और न पहुँच पावें तो उस वक्त के जो संत होते हैं, उस वक्त के जो समझो कि जानकार होते हैं, वो उनको खींच लेते हैं, बुला लेते हैं,
और खींच करके बुला करके उनको यानी शक्ति प्राप्त करने का उपाय बता देते हैं और वो फिर उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त कर लेते हैं तो वो उससे अलग हो जाते हैं। किससे अलग हो जाते हैं? मनुष्य के स्वभाव से। उनकी जो आत्मा होती है वो यानी जो ऊपर आने जाने वाली होती है, वो उसमें ताकत इस पिंड लोक में पड़ी हुई, पिंड शरीर में पड़ी हुई आत्मा से ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, ज़्यादा जानकार हो जाती है। तो जब संतों का आने को होता है तो आवाज़ लगाते हैं, है ना, गुरु आए घन गरज कर, सोता दिया जगाए। अब बहुत दिनों से ये जीवात्मा पड़ी हुई है मृतलोक में, तो न तो अपना घर अपना वतन याद आ रहा है और न अपने पिता याद आ रहे हैं, प्रभु जिनको कहा गया वो याद आ रहे हैं। कौन याद आ रहा है? रोटी, नमक, लकड़ी, यानी दुनिया की चीज़ें, घर मकान, पुत्र परिवार, यही याद आता है। कितने जन्म बीत गए, पिछले जन्मों में भी यही करते रहे, खाते रहे, बच्चा पैदा करते रहे, खाने पीने का इंतजाम करते रहे, कितने जन्म बीत गए। तो यही नून तेल लकड़ी जिसको कहते हैं, नमक, और यही सब इंतजाम, इसी में यानी जीव लगा रहता है, तो भूला हुआ रहता है। तो वो आवाज़ लगाते हैं, तो उनकी आवाज़ में जो है वो कशिश होती है और आते हैं तो सोते हुए को जगाते हैं। कोई जैसे सो रहा है और उसके पास तेज आवाज़ कर दो, चिल्ला ही दो, तो जग जाता है। ऐसे ही जब संतों को आने को होता है तो आकर के इस धरती पर और आवाज़ लगाते हैं, तो उस वक्त पर उनकी आवाज़ों को जीवात्माएं सुनती हैं। जैसे कोई यानी समझो मध्य प्रदेश का आदमी कर्नाटक में चला जाए और आवाज़ लगावे, अपनी भाषा में बोले, तो जो भी वहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग होंगे, मध्य प्रदेश की बोली को सुन करके और फिर वो आ जाएंगे। राजस्थानी आदमी है कोई और गया और वहाँ पर राजस्थानी बोली बोला, तो वो बैठे हुए लोग ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज़ में फ़ौरन ध्यान दे देते हैं, अरे भाई ये तो राजस्थानी है, ये तो हमारे प्रदेश का है। विदेशों में जाओ तो कहते हैं हमारे देश का है। ऐसे ही यह जीवात्मा उनकी बोली को समझती है। आप समझो यह भाषा, यह बोली यानी ये अलग चीज़ है, लेकिन जीवात्मा जो है वो यानी उनकी बोली को समझती है। किसकी बोली को? वो जो ध्वन्यात्मक बोली है, जो संत जुड़ करके ऊपर से बोलते हैं, उसको जीवात्माएं समझती हैं। गुरु महाराज के पास आते थे, बच्चियाँ छोटे छोटे बच्चों को ले करके आती थीं सत्संग सुनवाने के लिए कि जिससे संस्कार जगें। बच्चों के संस्कार सत्संग सुनने से जगते हैं, बच्चे फिर बिगड़ते नहीं हैं। देखो अभिमन्यु माँ के पेट में ही चक्रव्यूह भेदन सीख गया था। पेट में जब अभिमन्यु था तो माँ उसकी जाती थी सुनने के लिए, तो वो पेट में ही सीख गया था। कहते हैं पेट से ही संस्कार बनता है बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, हिंदी समझते हैं, वो बच्चे 5 साल 6 साल का ये यूट्यूब पर ये जो सत्संग होता है या चैनल पर आता है उसको सुनते हैं। उसको जब सुनते हैं तो उनको पूरा याद हो जाता है और जब ठीक से समझाया जाता है तो उन बातों को पकड़ लेते हैं और उसको अमल करते हैं। तो जो ध्यान उनका दुनिया की तरफ जा रहा है, उनके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनका ध्यान जो दुनिया की तरफ बता रहे हैं उधर फिर उनका नहीं जाता है। बच्चे फिर समझ लो कि बिगड़ते नहीं हैं। इसीलिए सत्संगों में बच्चों को लेकर के जाती हैं। उन्हीं के बच्चियां बिगड़ते हैं कि जो सत्संग नहीं सुनते हैं, घर में जो नामधुनी बताई गई नामधुनी नहीं करते हैं, ध्यान भजन नहीं करते हैं,
परिवार वाले खुद नहीं करते हैं, न उनको कराते हैं, उन्हीं के बच्चे बिगड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आती थीं बच्चियाँ, तो एक लड़का ऐसे बैठा ऐसे और पूरा सत्संग ऐसे सुनता रहा, देखता रहा ऐसे ऐसे गुरु महाराज को। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो हम ही से एक आदमी ने कहा कि देखो एक बच्चा बैठा हुआ था, आपने देखा? हमने कहा देखा। कहा कि वो एक टक देख रहा था गुरु महाराज को, तो वो क्या समझता होगा? तब हमने कहा कि वो नहीं सुनता रहा, उसकी आत्मा सुनती रही, जीवात्मा सुनती रही। वो आत्मा समझती थी कि ये हमारे देश के हैं, ये हमारी बोली बोल रहे हैं, हम तो वो बोली भूल गए लेकिन ये वहाँ की बोली बोल रहे हैं। तो संत जब आवाज़ लगाते हैं, आते हैं, तब समझो कि जीवात्माओं के अंदर चैतन्यता आती है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि 14वीं सदी के आखिर में एक सफ़ेद पोश फ़कीर अपने हुजूम को लेकर कहर दरिया को पार करेगा। उस वक्त पर सड़कें काली हो जाएंगी, मकानों से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगेंगी, और फ़कीर जब भाग देगा तो उसके मुंह से लुफ्त के गोले निकलेंगे। अब इसका मतलब भी समझा दूँ। देखो गुरु महाराज की ये तस्वीर लगी है, सफ़ेद पहनते थे, हुक्म हुआ तो मैंने भी उसी तरह पहन लिया। नहीं तो गुरु महाराज ने टाट बोरा पहनाया था, टाट बोरा मैं भी पहनता था, लेकिन जब नामदान देने को हुआ, हुक्म हो गया तो मैं भी ऐसा पहन लिया। तो गुरु महाराज सफ़ेद पहनते थे और 14वीं सदी के आखिर में सफ़ेद पोश फ़कीर कहर दरिया को पार करेगा। कहर दरिया किसको कहते हैं? यही जो आपकी नदी है पूरब में, राप्ती सार, जो ये जो नदी है, यही जो है कहर दरिया कहलाती है। तो शुरू में जब गुरु महाराज ने प्रचार अपना तेज किया तो उस वक्त पर उन्होंने एक काफिला निकाला था, और फिर उधर आपके सोनपुर से, गोरखपुर से 2 काफिले निकाले थे गुरु महाराज। उस वक्त पर यानी अपने मुरीदों के साथ, भक्तों के साथ, यानी समझो कहर दरिया पार करके इधर आए थे। साइकिल यात्रा निकाली थी गुरु महाराज ने, सवारियाँ तो उस समय इतनी थी नहीं। आप ये समझो उसमें लिखा है कि सड़कें उस वक्त पर काली हो जाएंगी। ये जो डामर तारकोल जिनको कहते हो, तारकोल नहीं था उस समय। उस समय तो समझो सड़कें इस तरह की बन ही नहीं पाती थीं, सीमेंट जल्दी नहीं मिलती थी, राबिश जिसको कहते हैं, ये जो ईंटें बनती हैं भट्ठे का, वो जो डस्ट है वो चूना मिला करके लोग चुनाई करते थे घरों की। उस समय सीमेंट तक नहीं मिलती थी, तो सीमेंट की सड़कें कहाँ से बन पाएंगी? तो वो जो यह तारकोल है उस समय नहीं था, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि उस वक्त पर यानी फिर सड़कें काली हो जाएंगी। तो उसी समय से समझो कि ये काली सड़कें होने लग गईं, ये सड़कें बनने लग गईं, मकानों से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगेंगी। टीवी नहीं था और न रेडियो का इतना प्रचलन था। आप ये समझो उस समय पर यानी नाच देखने के लिए सिरफिरे जो होते थे वो वर्षाओं के कोठे पर जाते थे, कहीं कहीं नाच गाना होता था, लेकिन उसमें लिखा है कि मकानों से, यानी मकान, एक मकान नहीं, मकानों का मतलब बहुत मकानों से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगेंगी। देखो घर घर में नाचने गाने की आवाज़ टीवी में आती है, घर घर में देखो नाच गाना होता है, बाप अपने लड़की को नाचना सिखाता है, नचवाता है, परिवार में देखो बहुओं को लोग नचवाते हैं, नाच गाना ये क्या है? तो ये सब यानी उसमें जो लिखा हुआ है वो सब सत्य हो रहा है। आप ये समझो प्रेमियों कि ये भी लिखा है कि जब फ़कीर भाग देगा
तो उसके मुंह से लुफ्त के गोले निकलेंगे। घूर कहते हैं, घूर किसको कहते हैं? गंदी जगह को। यानी समझो कि यानी शमशान घाट किसको कहते हैं? जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं। तो कहा कि शमशान घाट से यानी समझो कि मुर्दे में चैतन्यता आ जाएगी। यानी जब भाग देगा तो कब्रिस्तान से मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे। कब्रिस्तान, शमशान घाट, कोई कब्रिस्तान कहता है, उर्दू में कब्रिस्तान कहते हैं और हिंदी में शमशान घाट कहते हैं। तो वहाँ से मुर्दे भी आवाज़ को सुन कर के खड़े हो जाएंगे। अब कहोगे मुर्दे जो जल गए वो कहाँ से खड़े होंगे? देखो ये जीवात्मा मुर्दा जैसी ही हो गई। देखो ये प्रचलन जो आजकल मांस खाने का है, अंडा खाने का है, ये है जो मछली खाने का है, यह प्रचलन पहले नहीं था। जिनका खान पान समझो खराब रहता था, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, भोजन नहीं खाते थे लोग। लोटा थाली अगर छू लें, खा लें उसमें, तो लोग खाते नहीं थे उसमें। उनको जो है वो यानी निकृष्ट माना जाता था। तो आप समझो प्रेमियों कि यानी मुर्दा ही तो यह है क्या? अरे आदमी अगर मर जाए, आदमी का बच्चा मर जाए तो गाड़ने जलाने के लिए जाते हैं, लौट करके आते हैं, नहाते धोते हैं। पूछो क्यों ऐसा करते हो बेटाइम, क्यों नहा रहे हो? तो कहता है मुर्दा जलाने के लिए गए थे, मुर्दा गाड़ने के लिए गए थे। जब यही जीवात्मा आदमी में रहती है और वो निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है, और यही आत्मा जब बकरी में, मुर्गी में, भैंसे में रहती है, उसमें से निकलती है, तो वो जो शरीर बचता है, मतलब शरीर, वो मुर्दा नहीं कहलाएगा? वो तो मुर्दा ही है। तो आप ये समझो कि मुर्दा जहाँ रखा जाता है, जहाँ पर जलाया जाता है, वो क्या कहलाता है? शमशान घाट। तो मुर्दा को अंदर पेट में रख करके और पेट की अग्नि से उसको जब जलाते हैं लोग, तो वो क्या कहलाएगा? मुर्दा ही तो कहलाएगा। तो ऐसे ही समझो कि ये शरीर एक तरह से मुर्दा जैसा ही हो गया। चैतन्यता इसमें जीवात्मा में नहीं रह गई। जो परमार्थी आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए वो खत्म हो गई। लेकिन जब फकीर भाग देगा, आवाज़ लगाएगा, तो आवाज़ में कशिश होगी, कशिश खिंचाव होगा, उसके मुंह से लुफ्त के आनंद के गोले निकलेंगे। आनंद भरी वाणी यानी समझो कि उनकी होगी। तो उस वाणी को सुन करके इन जीवात्माओं के अंदर चैतन्यता आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा। ऐसे अगर यानी समझो कि संत अगर बताने लग जाएं, वर्णन करने लग जाएं आ करके, तो जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। यह भी कहें चलो हम तुमको अपने साथ ले चलते हैं, वहाँ का आनंद दिलाते हैं, आपको स्वर्ग वैकुंठ दिखाते हैं, वहाँ पर चलो भगवान से मिलवाते हैं, तो जल्दी जाने को तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस ले रहा है ये मन इधर से हटेगा ही नहीं। वो कहा था ना विष्णु से लक्ष्मी ने कि आप पालन करता हो, सबका पालन करते हो। बोले तो उसमें कोई शक है तुमको? बोले शक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना दया जब आप जीवों पर करते हो तो अपने लोक में क्यों नहीं बुला लेते हो? यहीं पर आनंद लें सब लोग, यहीं पर भोजन करें। वहाँ इतने भोजन और इतने बखेड़ा की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर तो समझो कि सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तो यहाँ क्यों नहीं बुलाते हो? बोले लक्ष्मी यहाँ आना कोई पसंद ही नहीं करेगा, आना ही नहीं चाहते हैं। कह अरे आप तो बहानेबाजी कर रहे हो, लाना नहीं चाहते हो, बुलाना नहीं चाहते हो, इसलिए कह रहे हो। अरे बोले तू देख ले,
देख ले बुला करके, आ जाए कोई तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। बोले तब तो कहे कि तो तुम जाओ पूछो। किससे पूछें, किससे पूछें? बोले सुबह सुबह तुम जाओ और जो भी मिल जाए उसी से पूछ लो। तो बोले अच्छा ठीक है। तो देवता मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं, प्रेत भी धारण कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे परछाई होती है तो परछाई मनुष्य की ही रहती है, फोटो मनुष्य का ही रहता है, लेकिन ताकत उसमें नहीं होती है, वो कोई काम फोटो नहीं कर सकता है। ऐसे ही यहाँ का दुनिया का मृतलोक का काम वो कर नहीं सकते हैं, समझ लो आप। तो ये प्रेत भी मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं, आप ये समझो। लेकिन जिनको पहचान रहती है वो लोग पहचान जाते हैं, पहचान जिनको मालूम हो जाता है उनको पहचान हो जाती है। इसीलिए सत्संग की ज़रूरत होती है। देखो अच्छे अच्छे साधक ऊपरी लोकों में भटक जाते हैं, क्योंकि इसलिए काल गुरु का रूप धारण करके आ जाता है। लेकिन जिनको जानकारी ये होती है कि काल यानी समझो यह है या गुरु हैं, कैसे पहचान हो, उस वक्त पर गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु से कुछ पूछना चाहिए। तो आवाज़ वैसी नहीं बोल पाता है वो, बनावटी आवाज़ में और असली आवाज़ में अंतर हो जाता है। आप ये समझो प्रेमियों, आप ये समझो इसी तरह से यानी देवता मनुष्य शरीर धारण तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी पहचान होती है, उनकी परछाई नहीं होती और उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ता है। जमीन पर चलने वाले जीवों की बनावट शरीर की अलग होती है। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से निर्मित होता है मनुष्य का शरीर, लेकिन मनुष्य धारण जब वो करते हैं तो उनमें ये पांचों तत्व नहीं होते हैं। ऐसे ही प्रेत जो मनुष्य का रूप ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिख जाता है आदमी को प्रेत, तो समझ लो कि उसकी जो एड़ी है वो ऐसे आगे रहती है, पंजा पीछे रहता है, ये पहचान होती है। पूछा तो वो आई और सुबह सुबह ऐसे निकली, तो उधर से वो सूकर जिनको कहते हैं, वो सूकरी अपने 8, 10, 12 बच्चों को लेकर जा रही थी। 16-16 बच्चा देती हैं ये। तो रोका, कहा रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे बोले खाने जा रहे हैं। खाने जा रहे हो तुम? चलो हम तुमको स्वर्ग ले चलते हैं। कहाँ स्वर्ग कहाँ है? अरे स्वर्ग बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत अच्छा है और वहाँ पर तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन है, तुम्हारी जो इच्छा होगी वो तुम वहाँ पर खाना, चलो ले चलते हैं तुमको, बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा तुमको। तुम यहाँ कहाँ भोजन करने जा रही हो, गंदगी खाने जा रही हो? तब बोली कि ये बताओ ये बच्चे कच्चे वहाँ मिलेंगे, ये हमारे बच्चे सब वहाँ हमारे साथ चलेंगे? बोले नहीं, बच्चों को तो नहीं ले जाऊँगी मैं, बच्चे वहाँ नहीं मिलेंगे, ऐसे बच्चे फिर नहीं मिलेंगे। और ये बताओ जो मैं खाने जा रही हूँ वो मिलेगा? तो कहा नहीं वो भी नहीं मिलेगा, बिस्तर वहाँ कहाँ मिलेगा, ये वहाँ लेट्रिन जिसको कहते हैं, मल जिसको कहते हैं, ये वहाँ कहाँ मिलेगा, ये तो वहाँ नहीं मिलेगा। तब बोली हमको नहीं जाना है, हमको जाने दो खाने के लिए, नहीं तो अभी यानी वो सब सूखने लग जाएगा हमारा भोजन, अभी तो ताज़ा ताज़ा लोग निकाल करके आए हैं, हमको खा करके आने दो। तो जल्दी कोई ऐसे जाना नहीं पसंद करता है। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं देखो मास्टर बच्चों को, तो बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, देख लेते हैं कि कौन कैसे पढ़ेगा। स्कूल में तरह तरह के बच्चे आते हैं, तरह तरह के संस्कार वाले होते हैं, लेकिन जो काबिल मास्टर होते हैं सबको पढ़ाते हैं। देखो कहीं कहीं का रिजल्ट प्रेमियों स्कूल का 100% यानी 100% आता है, तो मास्टर की काबिलियत होती है, वो उनको समझाते हैं, पढ़ा देते हैं, काबिल बना देते हैं। ऐसे ही यानी संतों का काम हुआ करता है जीवात्माओं को समझाने का। तो पहले तो ये जीवात्मा विश्वास नहीं करती है कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहती है,
जब यानी समझो कि शरीर की आवश्यकता जिस चीज़ की है, रोटी पानी की, कपड़े की है, मकान की है, यह आवश्यकता जो है, और आदमी इसकी पूर्ति स्वयं नहीं कर पाता है, और जब संत का शरण लेता है, संत की वाणी सुनता है कि भाई चार पदार्थ का तलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब तुम्हारे पास है, सब मिलता है, जब तुम तौर तरीके से कोई काम करोगे तब तुमको ये चीज़ें मिल जाएंगी। यह गृहस्थ आश्रम में रहने का नियम है, इस तरह से कमाने का नियम है, इस तरह से खाने का नियम है। नियम के अंतर्गत जब चलोगे तब तुमको ये चीज़ें मिल जाएंगी। नियम के अंतर्गत जब देश में रहोगे तो देश निकाला नहीं होगा। नियम को तोड़ोगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो नियम के अंतर्गत चलो तो नियम बताते हैं, संयम सिखाते हैं, आहार विहार व्यवहार जिसको कहते हैं सबसे पहले वही सिखाते हैं कि जिससे इसको रोटी की कमी ना होने पावे। रोटी की कमी, धन की कमी क्यों होती है? नीयत जब खराब हो जाती है तब कमी हो जाती है। नीयत आदमी की साफ रहे तो कमी नहीं होती है। देखो आदमी के पास जब धन आने लगता है या प्रतिष्ठा इज्जत उसकी बढ़ने लगती है तो उसकी इस चीज़ की चाह और बढ़ जाती है कि कैसे हमारा सम्मान और बढ़ जाए, कैसे हम तरक्की कर जाएं, कैसे ऊंची कुर्सी मिल जाए, कैसे हमारे धन में बढ़ोतरी हो जाए, 99 का 100 हो जाए, 100 का 1000 लाख हो जाए, लाख का करोड़ अरब हो जाए। तब वो ये नहीं देख पाता है कि यह जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जो ये मर्यादा है, जो ये सिद्धांत है व्यापार का, नौकरी का जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हमको चलना चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को भूल जाता है तो बस मिलावट करने लग गए। अगर मिलावट कर देंगे तो दूना मुनाफा हो जाएगा। अगर यानी समझ लो कि यानी दाम बढ़ा करके ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। बस जहाँ पता चला ग्राहक को कि दाम बढ़ा के लेते हैं, घटिया माल बेचते हैं, मिलावट कर देते हैं, बस तहाँ वो ग्राहक टूट जाते हैं, फिर उस दुकान पर नहीं जाते हैं। तो आमदनी कम हो जाती है, आमदनी कम हो जाती है। आप ये समझो कि मुनाफा कितना लेना चाहिए, जितना जायज़ हो। क्या जायज़ मुनाफा होता है? आप समझो 16 आना में 1 आना जायज़ होता है। न चले न पूरा पड़े 2 आना ले लो, लेकिन 8 आना मुनाफा यानी 1.5 मुनाफा, दूना मुनाफा जब खाओगे तो कहाँ हजम होगा? तो आप ये समझो कि कमी आदमी को इसकी वजह से होने लगती है। लक्ष्मी की जब इज्जत करता है, लक्ष्मी की इज्जत कई तरह से होती है। गलत जगह न खर्च किया जाए उनको, तब लक्ष्मी खुश रहती हैं। लक्ष्मी का दुरुपयोग न किया जाए। दुरुपयोग क्या होता है? यही दुरुपयोग होता है कि कम में ज़्यादा उनको कमाने की, लाने की जब कोशिश होती है तब दुरुपयोग होता है। मान सम्मान के लिए आदमी एकदम से उछलने लगता है कि चलो हम सरपंच बन गए तो एमएलए बन जाएं, एमएलए बन गए तो कहते सीधे अब हम लोकसभा चले जाएं। ऐसे ही जब यानी इच्छाएं बढ़ती हैं और उसके लिए आदमी जब कोशिश करता है तब ये समझो कि तरह तरह से गलत काम भी हो जाते हैं। तो पहले तो संत यही सिखाते हैं कि भाई तुमको किसी चीज़ की कमी ना होने पावे, इसलिए जो नियम है, संयम है, इसका पालन करो। उसके बाद में फिर यानी घर की याद दिलाते हैं। आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है, जितना मेहनत करता है उससे जब आदमी को ज़्यादा सफलता मिलती है तब संतों पर विश्वास होता है और फिर उनकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। आगे कुछ और जानने समझने की इच्छा जगती है, तब वो भेद बताते हैं। कहते हैं तुम यहाँ के नहीं हो, तुम तो सतलोक से आए हो, लेकिन उस प्रभु को भूल गए, पिता को भूल गए। तुमने इनको मान लिया, जड़ चीज़ों को तुमने मान लिया, शरीर जो जड़ है इनको तुमने पिता मान लिया। तुम
इनको भगवान मान लिए, जो न बोलते हैं न डोलते हैं उनको तुमने भगवान मान लिया, और उन्हीं के तुम पूजा में लगे हुए हो, इधर उधर तुम भटक रहे हो, लेकिन मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो तो तुम्हारे पास में ही है। जब याद दिलाते हैं कि घट में है सूझत नहीं, लानत से बिंद, कहा ना उन्होंने। और स्वामी या संसार में, गोस्वामी जी ने कहा स्वामी या संसार में, यानी लानत है सूझे नहीं, यानी घट में है सूझत नहीं, लानत से बिंद, स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद किसको कहते हैं? जिसको दिखाई नहीं पड़ता है आँखों से। तो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करते हैं, पर्दा जो पड़ जाता है उसको साफ कर देते हैं, कहते हैं ऑपरेशन कर देंगे, पर्दे को हटा देंगे। पर्दा जब हट जाता है गंदगी का जो जमा हो जाता है तो आप ये समझो कि दिखाई पड़ने लगता है। आप ये समझो सुबह उठ करके मुंह में कुल्ला ले करके 30-35 बार ऐसे पानी से मार दिया जाए आँखों में, तो जो गंदगी होती है आ जाती है इधर उधर से, धूल गर्द गंदगी, अंदर से भी गंदगी निकलती है। अंदर से किससे? शरीर के अंदर से भी गंदगी निकलती है। तो आँख से, मुंह से, मल मूत्र से वो गंदगी निकलती है, जो भोजन खाते हो वो गंदगी, तो वो भी जमा होती है। इसीलिए सुबह उठ करके थूक अपना निकाल करके बच्चों को लगाने के लिए बता दिया जाता है। जो लगाते रहते हैं शुरू से, यानी उनको जल्दी मोतियाबिंद और आँख की समस्या नहीं होती है। ऐसे भी कोई लगा सकता है, समझो कि थूक लगा सकता है, क्योंकि सुबह का जो थूक होता है वो जहरीला होता है। जहरीले पदार्थ जो होते हैं ये शरीर बाहर निकालता है, यानी अच्छी चीज़ों को तो ऐसा सिस्टम इसका बनाया गया है कि अच्छी चीज़ों को तो यानी पालन में शरीर के यानी लग जाता है, अच्छी चीज़ लग जाती है, और गंदगी इन्हीं रास्तों से निकलती है। तो आप समझो प्रेमियों कि मोतियाबिंद कहते हैं कि हो गया लोगों को। अब वो कौन सा मोतियाबिंद, कौन सी गंदगी है? यही कर्मों की गंदगी। नहीं जानकारी में अनजान कर्म बन गए, अनजान में भी कर्म बन गए, या इंद्रियों के भोग में शरीर के इंद्रियों के सुख के लिए गलत काम कर डाला, तो वो कर्म इकट्ठा हो जाते हैं। और कर्म कहाँ वो इकट्ठा होते हैं कि जिससे प्रभु को देखा जाता है, जिससे यानी घट में ही यानी समझो प्रभु का दर्शन होता है, वो आँख हो गई बंद। तो जब मोतियाबिंद हो जाता है तो यानी हर किसी से तो आप ऑपरेशन कराते नहीं हो, किसके पास जाते हो? यानी कोई फावड़ा चलाने वाला कहे लो हम तुम्हारे आँख का ऑपरेशन करा देंगे, कर देंगे। फावड़े से तो फावड़े से ऑपरेशन होता है, फावड़े से ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन आँख का करने के लिए वो अलग से औजार रखता है, जो जानकार होता है वो ऑपरेशन करता है, और वो अपने औजार से करता है। तो वो कौन कहलाता है? डॉक्टर कहलाता है। ऐसे ही यानी जो अंदर के यानी आँख का ऑपरेशन करने वाले होते हैं वो अलग डॉक्टर होते हैं, जिनको गुरु कहा जाता है, सद्गुरु कहा जाता है। आप समझो कि सद्गुरु वैद्य कहा गया, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, यानी डॉक्टर की बातों का विश्वास करना पड़ता है जान बचाने के लिए। आप तो देखो कोई ठग डॉक्टर आजकल मिल जाते हैं तो ज़मीन जायदाद भी बिकवा देते हैं, कहते हैं बस यानी समझो ऑपरेशन होगा तभी ये ठीक होगा। बच्चा प्रसव पीड़ा में यानी जब बाहर निकलने का समय होता है तो औरत को यानी माँ को बहुत दर्द होता है, उस समय पर दरवा करके और पैसा निकाल लेता है। ऑपरेशन करे न करे, मार दिया, इसे चीरा लगा दिया, टाँका, और नॉर्मल डिलीवरी करा दिया, लेकिन ठग डॉक्टर मिल गया तो पैसा भी ले लेता। तो कहने का मतलब ये है कि ये संयम नियम से अगर ये बच्चियाँ रहें जिनके पेट में बच्चा है तो आराम से बाहर निकल जाएगा, सिस्टम से निकलता है वो। पहले कहाँ ऑपरेशन था? पहले तो कोई ऑपरेशन था ही नहीं, सिस्टम से ही निकलता था, और दर्द इतना दर्द नहीं होता था। ऐसे चक्की पीसते पीसते
और समझो प्रसव पीड़ा हुई थोड़ी देर की, और उठ कर के सांस ले गई, कमरे में बैठा दिया, वहीं बच्चा पैदा हो गया। ये नहीं कि तड़पती रही 3 दिन तक। वह संयम नियम का पालन होता था, और वो सीख कहाँ मिलती थी? सत्संगों में मिलती थी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि पर्दा पड़ गया, और जिससे घट में ही है वो नहीं यानी समझो कि दिखाई पड़ रहा है। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यानी यह चीज़ इसलिए बताई जाती है कि आपको विश्वास हो जाए कि इनके मन की ही यह उपज नहीं है, ये मन गढ़ंत बात नहीं बता रहे हैं, यह बात सत्य है। तो ये बात और लोगों ने भी लिखा, संतों ने बताया कि भाई इसी मनुष्य शरीर में ही वो मिलता है, इसी में दिखाई पड़ता है। आप समझो कहा कि यानी कबीर साहब ने कि जो तिलवा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। गुरु साहबान ने कहा घट में घट दिखलाए दे सो सदगुरु परम सुजान। कहा घर में घर राधा स्वामी मठ के जो राधा स्वामी कहलाए शिवदयाल जी महाराज, उन्होंने कहा कि यानी घर में घट दिखलाए दें, घर में घट दिखलावें, गुरु पंच शब्द बतलावें, पंच ध्वनि बतलावें। तो आप ये समझो कि यानी इसी शरीर में ही प्रभु का दर्शन होता है। ये कौन बतलाया? ये संतों ने बतलाया। बाकी जो लोग आए, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आए, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, भान नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। इन्होंने देखा, इन्होंने सुना, इन्होंने समझा। ये तो आज से अंत तक का यानी सारा भेद ले करके वहाँ से आए, जानकारी कर लिया इस मनुष्य शरीर में जब जन्म लिया, अभ्यास कर लिया, और तब फिर बताना शुरू किया। तो जीवात्मा को ऐसे सीधे विश्वास नहीं होता है, इसके बाद भी नहीं होता है। तब वो पूछती है कौन हो आप, कहाँ से आए हो, आप अपना परिचय दो। आपके घर में कोई यानी समझो कि आता है और आप उसको पहचानते नहीं हो तो बैठाते तो हो, यानी समझो इज्जत तो करते हो। जैसे आजकल दाढ़ी बाल भी जो बढ़ा लेता है, सिर भी मुड़वा देता है, चाहे यानी समझो कि खाने को नहीं रह गया, परिवार में कोई नहीं रह गया, औरत बच्चे कोई नहीं रह गए, तो इसी वजह से मूड़ मुड़वा लेते हूँ, दाढ़ी बढ़ा लेते हूँ कि खाने को मिलेगा। कहते हैं ना, मूड़ मुड़ाए 3 गुड़, मूड़ मुड़ाए 3 गुड़, मिल्क सिरकी मिठाई खाज, और बनी बनाई रोटी मेरे लोग कहें महाराज। तो चाहे यानी रोटी खाने के लिए ही मूड़ मुड़ा करके या दाढ़ी बढ़ा करके कपड़ा बदल करके महाराज बन गए हों, लेकिन श्रद्धा भाव तो लोगों का रहता ही रहता है। तो सिर तो भले यानी समझो कि झुका दें, प्रणाम तो जरूर कर लें, लेकिन बातों का विश्वास जब तक यानी समझो पक्का नहीं हो जाएगा, मजबूती नहीं आएगी, तब तक नहीं आती है। तब वो ये परिचय देते हैं संत कि हम तो वहाँ से भेजे गए हैं, पिता ने भेजा है, तुमको हम पिता के पास ले चलेंगे, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारे अंदर यानी समझो कि बहुत बड़ी शक्ति है, तुम तो बड़े बड़े देवी देवताओं की रचना जीवात्मा से कहते हैं कर सकती हो, तुम तो अंडपिंड ब्रह्मांड बना सकती हो, चलो हम तुमको उस रास्ते पर चलाते हैं, तुमको हम वहाँ ले चलते हैं। तब वो यानी समझो कि विश्वास होता है। पहले विश्वास कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ। शरीर का दुख दूर हो गया, मानसिक टेंशन खत्म हो गया, धन की कमी थी वो पूरी हो गई, जिसमें भी फंसे हुए थे दिक्कत में वो समस्या दूर हो गई, चाहे मुकदमेबाजी हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, वो सब जब दूर हुआ तब विश्वास हो गया। तब विश्वास हो गया तब बताते हैं, और रास्ता बताते ही नहीं कराते भी हैं। देखो गुरु महाराज 9-9 दिन का 11-11 दिन का साधना शिविर लगाते थे, जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम करते थे, लोगों को बुलाते थे और वहाँ पर ध्यान भजन सुमिरन करवाते थे, इच्छा पैदा करते थे, भजन करने की, सुमिरन करने की, ध्यान करने की इच्छा पैदा करते थे। इस समय पर तो आदमी इस चीज़ की इच्छा करता ही नहीं है,
इस समय पर सत्संगों में लोग आते हैं, तरह तरह की इच्छा लेकर के आते हैं कि हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, हमारी तबीयत खराब रहती तबीयत ठीक हो जाए, हमारे धन की कमी है, धन समझ लो पूरा मिल जाए हमको, पूरा नहीं पड़ता है, पूरा पड़ने लग जाए, बरकत नहीं होती है, बरकत मिलने लग जाए, हमारा लड़का नौकरी में कंपटीशन में आ जाए, तरह तरह की इच्छा लेकर आते हैं। लेकिन जब सुनते हैं, जब रूहें सुनती हैं तो रूहों में जागृति आती है, लेकिन जाने के बाद फिर भूल जाते हैं क्योंकि आदत नहीं बन पाती है। लेकिन अब इस समय पर तो प्रेमियों संभव भी नहीं है, संभव नहीं है कि ऐलान कर दिया जाए कि चलो प्रेमियों साधना शिविर लगेगी और सत्संग होगा। यह संभव नहीं है, क्योंकि आप ये समझो इतनी संख्या हो गई, इतने लोग हो गए, कितनी जगह तो हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है कि जहाँ पर बैठा करके इनको साधना भी करा दिया जाए। गुरु महाराज के समय में ही करोड़ों लोग थे और अब तो कई गुना ज़्यादा हो गए, बहुत संख्या बढ़ गई। ये जगह जहाँ आप बैठे हुए हो, अभी ये जगह भी आपकी छोटी पड़ जाए, छोटी पड़ भी जाएगी, बड़ा कार्यक्रम में यहाँ हो पाना बड़ा मुश्किल है। हम तो प्रेमियों से बोले हैं कि कोई बड़ी जगह देखो, अब यहाँ भी कोई बड़ी जगह देखो, उज्जैन के आसपास या और कहीं उज्जैन जिला के आसपास के ज़िलों में भी देखो। हम तो ये भी बोल रहे हैं छोटी जगहों पर अब कार्यक्रम नहीं हो सकता, लेकिन रटाते रहो, दिन भर रटाते रहो, मन न लगे आदमी का, बच्चे का मन न लगे, नहीं समझ पाता, नहीं पढ़ पाता है। और थोड़ी देर अगर मन लगा करके सुन लिया और अंदर इच्छा जग गई, अंदर से कुछ पाने की इच्छा जग गई, वो दौलत पाने की इच्छा जग गई कि जिससे दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, वो इच्छा अगर जग गई और संकल्प बना लिया, तो फिर जाने के बाद भी सत्संग सुन करके जाने के बाद भी लग जाता है। तो प्रेमियों लगने की ज़रूरत है। देखो, पहले की जो पूजा उपासना थी बड़ी कठिन थी, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, यह सब होता था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। इस समय पर तो बस खाली इधर से मन को हटा करके और उधर लगाने की बात है। आप ये समझो कि प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, आप ये समझो यही प्रमुख है संत मत में। सत्संग भी सुनना जरूरी है, सत्संग सुनने से इच्छा जगती है, जानकारी होती है, नहीं तो आदमी समझो दुनिया की ही बातों को सुनता रहता है, क्योंकि दुनिया में ही रहता है। सत्संग की बात आजकल कौन करता है? ये सत्संगी प्रेमी भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दुनिया की बुराई, दुनिया का प्रपंच, एक दूसरे की निंदा, यही सब ये लोग भी हमने देखा कि करते हैं। सत्संग की कोई चर्चा नहीं, सत्संग की कोई बात नहीं। बिजनेस में कैसे तरक्की कर जाएं, कैसे व्यापार बढ़ जाए, कौन सा माल खरीद लें कि 4 गुना मुनाफा हो जाए, खेती में क्या बो दें कि आमदनी अधिक हो जाए, नौकरी में किस तरह से प्रमोशन हो जाए, यही सब बात करते हैं। ये सत्संग की बातें अगर लोग करने लग जाएं, थोड़ी भी देर चर्चा अगर करने लग जाएं, तो भी समझो ये मन इधर से हट करके और उधर की तरफ लग जाए। हमको याद है, बहुत छोटा ही जब मैं था तो हमारे यहाँ पिताजी और हमारे दादाजी, बाबा जिनको कहते हैं, ग्रैंडफादर इंग्लिश में बोलते हैं, वो लोग भी बड़े धार्मिक थे। दया गुरु महाराज की ऐसी हुई कि धार्मिक घर में ही जन्म हुआ, नहीं तो ऐसे के यहाँ पहुँच जाते जो बधिक थे, कसाई जिनको कहते हो, जो जानवरों को मारते काटते हैं, उनके यहाँ भी उनके यहाँ जन्म हो जाता तो बड़ा मुश्किल था वहाँ से निकलना। हालांकि संतों के जीव समझो कि जो होते हैं उनको तो कहीं भी जन्म मिल जाए तो वो उनको, जो संत होते हैं, आवाज़ लगा करके निकाल लेते हैं। लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंकुरी जीव कहलाता है। जो संस्कार युक्त होते हैं, संस्कारी होते हैं,
उनको अंकुरी जीव संतों ने कहा। तो अंकुरी जीव तो कहीं भी होते हैं, तो निकल करके आ जाते हैं। आप इसी में देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं कहते मम्मी पापा का रास्ता अलग है, वो कोई मानते ही नहीं है, लेकिन अब वो आने लग गए। देखो किसी की पत्नी आती है, किसी के यानी समझो अपने परिवार वालों के साथ आ जाती है, बहू आ जाती है सास के साथ, और पति नहीं आता। कोई पति आ जाता है यानी समझो, और पत्नी नहीं आती है, तो यह संस्कार अलग अलग होता है। आप देखो यानी कहा गया कि यानी सुख चाहे तो कहा गया कि चोरी जुआ मस्खरी ब्याज गोश पर नाज, और जो चाहे दीदार को एते वस्त्र निवार। यानी चोरी जुआ मस्खरापन और ये व्यभिचार, इससे जो हट जाता है वो उसको दीदार प्रभु का आसान हो जाता है। लेकिन अब आदत खराब हो गई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। व्यभिचारी कहते हैं आदमी को, औरतों को व्यभिचारिणी कहते हैं। अब उस व्यभिचार से अगर बच्चा पैदा हो गया तो समझ लो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी आदत में रहे। वो बच्चे भी निकल आते हैं अगर अंकुरी होते हैं, वही अंकुरी। तो ये संस्कार अच्छे हों, जल्दी से जुड़ जाए, उसके लिए यानी जीवों को भेजा जाता है, ऐसे ही करो। तो मैं आपको बता रहा था कि धार्मिक थे सब लोग, संत मत को तो नहीं समझते थे, उलझ जाते थे, कहीं सत्संग सुनकर आते थे। हमको याद है इसी पर डिस्कस करते रहे कि 10वां द्वार कहाँ है, ये आँख है कान है, हमको याद है। बहुत कई दिनों तक डिस्कस चला उन लोगों का, और तो हमको क्या पता, लेकिन बात याद है हमको, तो अपने बहुत बचपने की भी बात याद है। तो आप ये समझो कि लोग बैठ करके और सत्संग की बातें, धार्मिक बातें ही किया करते थे, तो उससे बहुत तरह की जानकारी होती थी, सुधार आता था लोगों में। कोई भी भगवान जिनको कोई मानता है, उनकी चर्चा जब करने लगता है तो उसी का समाज बन जाता है। उसके अंदर सुनने के बाद इच्छा जगती है, और सत्संगी होकर के, कार्यकर्ता होकर के जब आप अपने मिशन की, अपने गुरु की चर्चा लोगों से नहीं करोगे, शर्म खाओगे कि ये यानी फैशन में नहीं है, ये ढोल पीटने वाले, ये गाल पीटने वाले, ये गाल बजाने वाले नहीं हैं, ये यानी कहेंगे लोग ये किसी को नहीं मानते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, ये कोई गाना बजाना नहीं करते हैं, नाचते नहीं हैं भगवान के लिए, हमारे ऊपर लोग शर्म करेंगे, कहेंगे कि ये जयगुरुदेव में। तो कैसे आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाओगे, कैसे प्रचार कर पाओगे? इसलिए कहते हैं कि जब नाचो तब घूंघट नहीं होना चाहिए। आप समझो घूंघट में यानी नाचोगे तो शर्म रहेगा, लेकिन जब यानी आप घूंघट उठा के नाचोगे तो आपकी जो यानी समझो गतिविधियाँ होंगी, एक्टिविटी जिसको कहते हैं, उसको लोग देखेंगे। भाव को देख करके लोग विभोर हो जाते हैं, भाव को देख करके भक्ति आ जाती है लोगों में कि देखो किस तरह से ये लीन हो गया। जैसे प्रार्थना है, प्रार्थना को बोला जाता है। अब प्रार्थना एक तो ये यानी समझो कि बाहरमुखी प्रार्थना होती है और एक अंतर्मुखी प्रार्थना होती है। तो बाहरमुखी की आदत अगर नहीं बनेगी तो अंतर्मुखी की आदत नहीं बनती है। अंतर्मुखी की आदत जब बन जाती है तो आंख बंद करो, अंदर में ही प्रार्थना कर लो, और जब तक नहीं बनती है तब तक बाहर से प्रार्थना बोला जाता है। बैठने की आदत बनती है, बैठने की आदत ही नहीं बन पा रही है तो क्या सुमिरन होगा, क्या ध्यान होगा, क्या भजन होगा? मन बैठने नहीं देता है, पैर में बोले दर्द हो गया तो उम्र तो गंवा गई सारी, खेल खाल में, खाने पीने में। अब बुढ़ापे में कहाँ से यानी बैठ मिलेगा? घुटने का दर्द, पैर का दर्द, शरीर का दर्द, ये तो बढ़ेगा बढ़ेगा उम्र के हिसाब से, इंद्रियां तो शिथिल होंगी ही होंगी। लेकिन पैर में दर्द हो गया, कमजोरी भी है, दबा दो दबा दो दबा दो, शून्य पड़ जाएगा, शून्य पड़ जाएगा। खून का दौरा जब बंद हो जाता है तब कुछ पता रहता है।
यानी समझो कि एकदम शून्य हो जाता है। शून्य हो जाए तो आप बैठे रहो 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, तो आप ये समझो बैठने की आदत ही नहीं बन पा रही है। तो प्रार्थना बोलते समय उतनी देर तो बोलना है। समझ लो कि ये जैसे केजी होता है बच्चों को, यानी एक दर्जा, पहले एक दर्जे पढ़ाया जाता था, अब उसमें भी कई दर्जे हो गए। अब तो वो गोली खेलने के लिए भेजते हैं, जाओ कम से कम स्कूल जाने का आदत तो बने। तो पहले वहाँ यानी बच्चों को खेलने के लिए सब इंतजाम रखते हैं। तो ऐसे ही कई दर्जे बन गए, कुछ फीस भी मिल जाती है, उसमें स्कूल भी चल जाता है। एक की जगह पर 8-8 10-10 20-20 2-2 250 स्कूल खोल लिया लोगों ने इसी तरह से। तो अब आप समझो प्रेम कि यानी आदत बनती है। लेकिन प्रार्थना का सही नियम क्या है कि मुँह से बोलो और उनके रूप को अंतर में कल्पना करो जिसकी प्रार्थना कर रहे हो। आप ये समझो कि इसीलिए यानी समझो संत मत में गुरु की प्रार्थना कराई जाती है। और गुरु यानी समझ लो कि जिंदा होना चाहिए। समझो कि जो इस धरती पर चलता फिरता हो, डोलता हो, बोलता हो। आप ये समझो कोई ये कहे कि जो गुरु लोग चले गए उनसे नामदान लेकर हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेंगे, कैसे हो सकता है। कोई वैद्य चला गया दुनिया संसार से, कोई कहे कि हम इनकी दवा लेकर के इलाज करके ठीक हो जाएंगे, कैसे हो सकता है। बाप को तो मास्टर ने पढ़ा दिया, ऊंचे ओहदे पर चले गए, लेकिन बाप के पढ़ाए हुए मास्टर दुनिया से चले गए। अब ये कहो कि हमारे पिताजी को अफसर बना दिया था मास्टर साहब ने, तो हम भी उन्हीं से पढ़ेंगे, तो कहाँ से वो आपको मिलेंगे। इसीलिए कहा गया मौजूदा गुरु, मौजूदा डॉक्टर, मौजूदा मास्टर की ज़रूरत होती है। अब जब मौजूदा गुरु मिलते हैं उनके रूप को याद किया जाता है। जब प्रार्थना की जाती है तो सबसे पहले गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत मत में देखो गुरु का ध्यान कराया जाता है। गुरु महाराज चले गए, अब आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो कहोगे भाई हम कैसे ध्यान करेंगे, तो फोटो इसीलिए लगा दिया जाता है कि फ़ोटो को देखोगे तो उनका चेहरा याद आ जाएगा। कैमरे जब नहीं थे तो मूर्तियाँ बना देते थे मिट्टी की, पत्थर की, कि इस तरह से चेहरा है, उसको देख करके और फिर लोग यानी समझो कि ध्यान लगाते थे। पहले तो मूर्तियाँ भी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो तो एक व्यास मुनि आए थे, उन्होंने केवल बैठने की आदत डालने के लिए, कंसंट्रेशन ठीक से हो जाए, दृष्टि की साधना ठीक से हो जाए, इसलिए आँखों को बड़ा बनाया मूर्तियों के, और बोले आँखों में आँखें डाल करके यानी साधना करो, अभ्यास करो। तो ये चीज़ें अभ्यास के लिए बताई गई। जैसे आप ये समझो गिनती गिनाना होता है, 10 गोली दे दी जाती है, जोड़ सिखाना होता है, तो एक इसमें रखो एक इसमें रखो, तो ये कितना हुआ 2 हुआ। तरीके होते हैं ये सब, मास्टर लोगों के तरीके होते हैं पढ़ाने के बच्चों के। इसी तरह से यह आध्यात्म विद्या की पढ़ाई के लिए यह सब तरीके यानी निकाल दिए जाते हैं। तो आप ये समझो कि यानी ध्यान दे करके, उनका ध्यान करके, और जब प्रार्थना बोलते हैं और तड़प के साथ बोलते हैं, और आवाज़ जब तड़प की निकलती है तब उनके पास तक पहुंच जाती है। आवाज़ में यानी समझो कशिश होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, दुख भरी आवाज़ होनी चाहिए, छोटापन होना चाहिए। अहंकार में देखो कोई चीज़ मिलती नहीं है। अहंकारी स्वभाव हो जाएगा, अहंकारी शरीर हो जाएगा, अहंकारी मन हो जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन छोटा बन करके, दीन बन करके, भिखारी बन करके जब किसी से कोई चीज़ मांगी जाती है, उसका नाम लेकर मांगा जाता है, तो वो दे देता है। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता दौड़े खड़ा। जब गुरु को यानी दाता समझ करके और अब खुद को मंगता समझ करके जब मांगते हैं, और ये आवाज़ जब वहाँ तक पहुँचती है, तब वो अपनी विहंगत दृष्टि से कहीं भी किसी लोक में रहें तो वहाँ से विहंगत दृष्टि से दया बरसा देते हैं। छोटी मोटी दृष्टि उनकी नज़दीक की दृष्टि नहीं होती कि जैसे आप इस समय जहाँ तक देख रहे हो यहीं तक देख पाओगे। उनकी दृष्टि दूर दृष्टि होती है, बहुत दूर तक की दृष्टि उनकी होती है, बहुत दूर तक देखते हैं। यही कारण है कि एक समर्थ गुरु के कई शिष्य ऐसे होते हैं कि जो
एक ही समय पर कई जगहों से उनको याद करते हैं और सबको देखते हैं और दया बरसाते हैं। जब देख लेते हैं कि तड़प की आवाज़ है, तड़प के साथ जब पुकारा था द्रौपदी ने कृष्ण को तो आ गए थे, तुरंत आ गए थे, तुरंत पहुंच गए थे। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए। एक माँ ने अपने बच्चे को दूध पिला करके लेटा दिया तो और चली गई, यानी समझो भोजन बनाने लगी, खीर बना रही थी, तब तक बच्चा नीचे गिर गया। कभी कभी सपने में भी आदमी चलने लगता है, उठ पड़ता है, चलने लगता है। वो दिन रात लगा रहता था कपड़ा बेचने में और रात को सपना देखा, जो चादर ओढ़े हुए था वही देखा कि ग्राहक आए हैं और भीड़ बहुत है, बस फाड़ दिया चादर का, कपड़ा फाड़ रहे हैं। ऐसा होता है जब यानी सो जाता है आदमी तो यह मन सूरज के साथ उतर आती है। यहाँ पर कहाँ, यहाँ कंठ चक्र है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति का स्थान है, 16 दल कमल है, तो यहाँ पर उतर आता है नीचे। जब उतर आता है तो यहाँ रचना मन करने लगता है तरह तरह से। तो 16 दल कमल है और 16 तरह के ही सपने आते हैं। कहा ना, देखा सपन अनेक प्रकारा, तरह तरह का मोह निशा सब सोमनिहारा, और देखें सपन अनेक प्रकारा, यानी मोह के नशे में लोग हैं। इसका मतलब ये है कि मोह है हर चीज़ से मोह है। जिस चीज़ से मोह होता है उसको पाने की इच्छा आदमी को होती है। तरह तरह के सपने आदमी देखते रहते हैं। मोह, कोई भी चीज़ देखे उसी से मोह हो गया, तो ऐसे ही ये उतर आता है। तो 16 तरह के ये सपने होते हैं। तो सपने यानी समझो में भी उठकर आदमी चल देता है। तो गिर गया नीचे गिर गया तो चिल्लाया लड़का। माँ दौड़ करके आई, उठाई, चूमा चाटा, मिठाई खिलाया। हालांकि खीर उसकी यानी गिर भी गई नीचे, दूध उबलते उबलते बाहर आ गया, आधी खीर गिर गई नीचे प्रेशर से, दबाव से। तो समझो दूसरे दिन बच्चे ने कहा, भाई बड़ा प्यार मिला माँ का, मिठाई खाने को मिली, अच्छी चीज़ें मिली, तो लाओ आज और ज़ोर से चिल्लाएं। तो जान करके यानी ऐसा लुढ़क गया और चिल्लाया। तो माँ क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी, देखा भी नहीं घूम करके। फिर चिल्लाया, बहुत चोट लग गई, मर गया माँ, अरे तू कहाँ चली गई, जल्दी बचा हमको। कुछ नहीं, 2-3 बार जोर जोर से रोया, चिल्लाया, कुछ नहीं, उठी ही नहीं, न पीछे देखा। तब धीरे धीरे लड़का गया और ऐसे पीठ के ऊपर ऐसे यानी लद करके एक तरह से, और फिर कान के पास बोला, माँ कल तो तू मेरी एक ही आवाज़ पर दौड़ करके आ गई थी, आज तो मैं चिल्लाता रहा, तू पीछे घूम कर भी नहीं देखी। तो माँ ने धीरे से कहा, कल वाली आवाज़ आज नहीं थी, आज की आवाज़ बनावटी थी। तो बनावटी आवाज़ से काम नहीं होता है। जब तड़प जग जाती है तब उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर। फिर तो वो बैठा नहीं रह सकता है। तो ऐसी तड़प होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि वो देख लें, कहीं भी रहें, तो वो किसी भी लोक में रहें, किसी भी काम में रहें, तो वो आपकी आवाज़ को सुन लें। और आवाज़ ही न सुने, यानी इतनी ज़्यादा आपके अंदर कशिश होनी चाहिए कि वो आपकी मदद कर दें। किस में मदद कर दें? सुमिरन में मदद कर दें, ध्यान में मदद कर दें और भजन में मदद कर दें। सुमिरन, ध्यान, भजन यही तो प्रमुख है। सत्संग, सुमिरन, ध्यान और भजन, सत्संग, सेवा और भजन, यही तो प्रमुख है इसमें। जैसे शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है और प्राण है और ये चक्र हैं, नसें हैं, ये जो हैं इसमें प्रमुख हैं, इससे वो भी प्रमुख है। तो आपको मौका रहेगा, गुरु महाराज दया होगी तो कल सुमिरन, ध्यान, भजन के बारे में भी बता दिया जाएगा। एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ, प्रार्थना की बात आई है तो समझ लो कि उस वक्त पर प्रार्थना करते समय बीच में कोई होना नहीं चाहिए। आप रहो, जिसकी प्रार्थना करो वो रहे। ये कैसे संभव होगा? आप ये समझो, शरीर से तो आप यहाँ रहोगे, शरीर से वो यहाँ नहीं हैं, तो जहाँ भी हैं
उसके बीच में और कोई ना रहे। तो कैसे नहीं रहेगा? मन को अगर इधर उधर नहीं ले जाओ तो कोई नहीं रहेगा। और नहीं तो वो चीज़ मन में आ जाएगी तो वो सामने आ जाएगा। दिमाग औरत की तरफ, बच्चे की तरफ, पति की तरफ चला गया, दिमाग दुकान में चला गया, दफ्तर में चला गया, मन उधर चला गया, तो वो चीज़ बीच में आ गई। तो गुरु की प्रार्थना करो, प्रभु की प्रार्थना करो, तो प्रभु और आपके बीच में कोई आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी चीज़ आ गई तो वो नहीं होनी चाहिए। इसी की कोशिश करो कि इतनी देर और कोई चीज़ को हम आज दिन नहीं देंगे। जैसे कहते हैं चलते समय चलने में ये देखो रोड़ा आ गया या ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर और रोड़ा इस परमार्थ के काम में नहीं आना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। रोड़ा हट जाता है, रोड़ा आ जाता है तो रोड़ा को हटाया जाता है। अगर दौड़ लगानी है, चलना है तो इसी को रोड़े को हटाना है, मन के रोड़े को हटाना है। ये जो परमार्थ की कमाई में आकर के रोड़ा बन जाता है, उधर से रोड़े से मन को हटाओ और एक उधर ही लगाओ। कहा मन उठो मन नाही 10-20, एक रहे सो गयो श्याम संग आनी समझो। तो एक ही मन होता है, तो जिधर लगाओगे उधर ही जाएगा। तो उस समय पर जिसकी भी प्रार्थना करो, जिसका भी सुमिरन करो, जिसका भी ध्यान करो, जिसका जो भी भजन करो, उसी तरफ होना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। आज दिन में 2 बजे से होगा। कुछ लोग नामदान लेने के लिए भी आएंगे और आप लोग जो नामदान लेने के लिए आए हो उनको नामदान गुरु महाराज की दया रही तो मिल जाएगा। ये बगल में जो मंच बना हुआ है वहाँ से होगा। उधर सामने बैठ जाना, यहाँ बैठ जाना, जहाँ भी छाया मिले, जहाँ भी जैसा आपको जगह मिले वहाँ पर आप लोग बैठ जाना। 2 बजे से सत्संग होगा और उसमें सत्संग में नामदान मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें जैसे चंद्र चकोर, जैसे दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के
सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरी आकाश भयउ कठोर, मेरी दया के नजर करो मेरी ओर, दया के शरणागत की लाज न राखो, पतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वजो, अब की बार उबार ले फिर नजर पग यही मगोर, बिरन दया की नजर करो मेरी ओर, दया की मेहर की नजर करो मेरी ओर। देखो जैसे बताया ना कि प्रार्थना और सुमिरन, ध्यान और भजन ये ज़रूरी होता है। जब तक चढ़ाई अंदर में न होने लग जाए, सूरत के ऊपरी लोकों में जाने न लग जाए, आवाज़ें मिलने न लग जाएं, तब तक यह ज़रूरी है। उसके बाद में तो पलटू सुमिरन सार है, घड़ी न बिसरे एक। जब तार जुड़ जाता है तब तो कहा ना फ़कीर ने कि यहाँ दमदम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है, तब तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन तो भी सुमिरन बराबर याद सुमिरन बराबर करते रहना चाहिए। संतों ने किया, जितने भी संत आए सब लोगों ने किया। दादा गुरु से एक आदमी ने पूछा था कि अब आपको सुमिरन की क्या ज़रूरत पड़ती है, आप सुमिरन क्यों करते हैं? तब उन्होंने कहा जिसके देश में रहते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, जिसके धरती पर चलते हैं, जिसके शरीर बनाए हुए शरीर में हैं, तो उसको याद कर लेने में क्या दिक्कत है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये है आवश्यक तो नहीं होता है, लेकिन शुरू में आवश्यक होता है। जैसे कान बंद करके सुनने के लिए बताया गया, शुरू में आवश्यक होता है, नहीं तो बाहर की आवाज़ अंदर जाती है तो अंदर की आवाज़ पकड़ में नहीं आती है। इसी तरह से ये आवश्यक है। अब यह है कि कोई तो देखो बहुत राग से बोलता है प्रार्थना, और कोई ऐसे भी बोलता है, तो भाव आपके अगर सही हैं तो कहते हैं कि घी के लड्डू टेढ़ा मेढ़ा, यानी समझो कि बहुत सुंदर नहीं बन पाया, लेकिन माल तो है, फ़ायदा तो करेगा। वो लड्डू खाते हैं ना तो ताकत के लिए इस समय ठंडी में, तो कहते हैं है तो लड्डू, यानी चाहे टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक से गोल नहीं बन पाया है, लेकिन है तो लड्डू। इसी तरह से प्रार्थना तो है, लेकिन बोलोगे कैसे? जब याद रहेगा तभी तो बोलोगे। किताब कहाँ तक है जेब में रखे रहोगे? प्रार्थना याद होनी चाहिए। जितने भी सत्संगी हो सबको कम से कम 2-2, 3-3 प्रार्थनाएं याद होनी चाहिए। पुराने सत्संगी पूछो प्रार्थना बोलो, हम नहीं बोल पाएंगे। बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, हम ही तो जिले के, हम ही तो प्रांत के प्रमुख हैं, बोलो प्रार्थना बोलो,
नहीं बोल पाएंगे, दूसरे से बोलवाते हैं, खुद नहीं बोल पाते हैं। जब खुद नहीं चलोगे, खुद नहीं संत मत को समझोगे, सबको ध्यान में बैठा दिया, खुद नहीं बैठोगे, भजन करने का वक्त है, सब लोग भजन पर बैठे हैं, आप गप मारते रहोगे, घूमते तब भैया क्या कर पाओगे? बुढ़े हो, मजबूरी है, नहीं ज़्यादा देर पेट पर थोड़ी देर बैठो, लेकिन बैठो तो, तभी आपकी बातों का असर पड़ेगा। जब आप खुद करोगे, जब खुद त्याग करोगे तभी तो त्याग सिखा पाओगे। नहीं तो आदमी कहेगा खुद तो कर नहीं पाते, चल नहीं पाते और हमको चला रहे हैं। तो ऐसे ही आपको बताया, ऐसे ही आपको ये बात बताई जा रही है कि आप खुद करो, खुद याद करो, तो लोगों को आप प्रार्थना याद करने के लिए कहोगे और आपकी बातों में दम रहेगा और फिर लोग याद करेंगे। तो प्रार्थना बच्चे और बच्चियों याद कर लो और बोलना सीख लो। शुरू में तो कोई ज़रूरी नहीं लय पकड़ लो, लेकिन धीरे धीरे फिर अपने आप लय आ जाती है, अपने आप समझो कि उसी तरह से मुंह से निकलने लगता है जैसा बोलना चाहिए। लेकिन आप याद तो करो, बोलो तो प्रार्थना। और प्रार्थना जो भी बोलो, संत मत की प्रार्थना बोलो, विरह की प्रार्थना बोलो, तड़प की प्रार्थना बोलो, जिससे मन मरे, मन ढीला पड़े, मन को खुराक न मिले। मन को खुराक किससे मिलता है? ये फिल्मी तर्ज की प्रार्थनाओं से। ओ जो ढोलक मजीरा पर गाते हैं, बजाते हैं, उनमें मन को खुराक मिलता है। और इसमें मन को संत मत में आपको ढीला करना है, शिथिल करना है, मारने जैसा बनाना है। इसलिए आप विरह की प्रार्थना बोलो, संत मत की प्रार्थना बोलो। किताबें समझो गुरु महाराज के समय से ही प्रेमियों ने बनाया। आप ये समझो कि कहते हैं कि जाने वही लागी वही, जिसके लगी होए, वही समझ सकता है तड़प को, विरह को, कि जिसको लगी हो वही उसके प्रेम को समझ सकता है। जिसको प्रेम मिला हो, तो पहले तो खूब प्रेम मिला लोगों को, और ये जो संत आए, संतों की वाणियाँ जो लिखी हुई हैं वो उनके मुंह से निकल गईं। ऐसे ही शुरू में सत्संगियों में बड़ी तड़प थी, बड़ा प्रेम था, क्योंकि वो साधना करते थे, अंदर में उनको मिलता था कुछ। तब वो जो मुंह से बोले उसको लिखा गया। वो प्रार्थना आपको यहाँ के किताबों में, संत मत की किताबों में मिल जाए। उन प्रार्थनाओं को आप याद करो, उनको बोलो, जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो, जिससे लोगों को कुछ नसीहत, शिक्षा मिले। उछल कूद वाली प्रार्थना में, मन को खुराक मिलने वाली प्रार्थना में नसीहत नहीं मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता है, विश्वास नहीं होता है लोगों को। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।